एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें। जैसे आज की एग्जांपल में 5,000 से हमने कितने बनाए, 15,000। 5 लाख से कितने बनाए, 15 लाख। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा होता हूं, ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहां से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था मारी एनर्जीज लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया था और देखिए 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बनकर रेडी होकर अपलोड हो रहा है। उन्हें पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड के अंदर उन्होंने किस प्राइस पे बाइंग करनी है और किस प्राइस पे सेलिंग करनी है, एक्यूरेट प्राइसेस उन्हें मिल जाएंगी। अब अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं आयशा स्टील की बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन May 30, 2005, यानी जब आयशा स्टील मिल्स कंपनी बनी उस दिन डेट थी मई का महीना 30 तारीख 2005 और ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी थी और ये उसी ऑर्डिनेंस के नीचे काम कर रही है जो कि 1984 में बना और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। अब मैं आपको कंपनी का एक सेटअप बताऊं। कंपनी ने सेटअप किया हुआ कोल्ड रोलिंग मिल लगाई हुई है कॉम्प्लेक्स की और साथ में गैल्वेनाइजेशन प्लांट लगाया हुआ है डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रियल एस्टेट पाकिस्तान स्टील बिन कासिम कराची में। और कंपनी का जो प्रिंसिपल बिजनेस है या मेन बिजनेस है या कोर बिजनेस आपको बताऊं तो वो ये है कि कंपनी प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सेलिंग करती है, मार्केटिंग करती है कोल्ड रोल्ड कॉइल्स की और हॉट ड्रिप्ड गैल्वेनाइज्ड कॉइल्स की। इन 2 कॉइल्स में कंपनी काम करती है। अब बात करेंगे कंपनी के सीईओ कौन है तो वो है डॉक्टर मुनीर अहमद, जो इनके चेयरपर्सन है वो है आरिफ हबीब, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है मंजूर रजा। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है एएफ फर्गूसन एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। ये पाकिस्तान की टॉप 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में इनका नाम आता है। इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं और इनके ऑडिट करते हैं। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है सीडीसी शेयर रजिस्ट्रार सर्विसेज लिमिटेड, सीडीसी हाउस 99B एसएमसीएचएस मेन शारा फैसल कराची। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो कराची से ऑपरेटिंग है और कंपनी खुद कहां से ऑपरेटिंग है मैं आपको बता देता हूं। आरिफ हबीब सेंटर 23 MT खान रोड कराची पाकिस्तान। इसका मतलब कंपनी जो है वो भी कराची से ऑपरेटिंग है, इनके जो रजिस्ट्रार है वो भी कराची से ऑपरेटिंग है और जो इनके ऑडिटर है वो है एएफ फर्गूसन एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इनके फिस्कल ईयर की तो वो जून एंडेड है। इसका मतलब इसने 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर लिया, बल्कि आगे से Q1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया होगा। कि हमें आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ और जो इसमें इनकी इक्विटी है मैं आपको बता देता हूं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 93,7,84,821। उर्दू में बताऊं तो 93,07,84,821 शेयर्स इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हुए हैं 32,57,74,687। उर्दू में बताऊं तो 32,57,74,687 शेयर्स इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। फ्री फ्लॉट की आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 35%। रिमेनिंग जो 65% शेयर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ वगैरह के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है तो वो इसको रिक्वायर्ड है 1,25,37,671। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 1,25,37,631 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे आयशा स्टील लिमिटेड में बाय रह जाएंगे। कोई भी सेलर नहीं होगा, उस दिन ये जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर
क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, सीईओ वगैरह को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में होगा तो अर्निंग पर शेयर होगा और अगर वो नेगेटिव में होगा तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है, लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर में मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस शेयर के या अपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल विद ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो ये जो 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर है इसको फाइनेंशियल ईयर पे डिस्कस करते हैं और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देख के एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जाए जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 1.27 पैसा। ये ₹1.27 पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2022 का तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बताकर आया हूं 93 करोड़ समथिंग, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 1.27 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल प्रॉफिट होगा 2022 का। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 3.56 पैसा। ये ₹3.56 अब नेगेटिव है। नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी कंपनी को पर शेयर के ऊपर 2023 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने पे ₹3.56 का लॉस हुआ है। और इसको जब हमने कंपेयर किया 2022 के फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी को एक साल के अंदर अंदर तकरीबन ₹4.5-5 का लॉस हो गया। अब चले 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आयशा स्टील लिमिटेड और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.26 पैसा। ये 26 पैसा अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। और इसको जब हमने 2023 के फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें ₹3.30 का एक पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी का जो लॉस था 2023 का ₹3.56, उसमें से कंपनी ने ₹3.30 कवर कर लिए हैं और ये जो 26 पैसे रिमेनिंग है लॉस के, बस ये रह गए हैं। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर आया हूं कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं Q1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.93 पैसा। ये ₹93 अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। अब चलें Q2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.95 पैसा। ये ₹95 अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। और इसको जब हमने Q1 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने जब Q1 से निकलकर Q2 कंप्लीट किया तो मजीद ₹2 का पर शेयर के ऊपर लॉस बढ़ा है उनका। अब चलें Q3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.32 पैसा। ये 32 पैसा अब नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को 2025 का Q3 कंप्लीट करके 32 पैसे पर शेयर पे कंपनी ने प्रॉफिट शो कर दिया है। Q1 का और Q2 का मिलाकर जो लॉस है 90 पैसे 93 पैसे दो बारियों का, उसको कवर किया है और अब 32 पैसे पर शेयर के ऊपर प्रॉफिट शो कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं फुल फाइनेंशियल ईयर ऑफ आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 1.55 पैसा। ये ₹1.55 अगेन नेगेटिव है। नेगेटिव है तो लॉस पर शेयर है, यानी कंपनी को 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके ₹1.55 का लॉस हुआ है, जबकि Q3 में इन्होंने 32 पैसा पर शेयर के ऊपर अर्निंग शो की थी। लेकिन फोर्थ क्वार्टर में कंपनी को दोबारा जाकर 1.87 पैसे का लॉस हुआ पर शेयर पे, जिसके ऊपर से पहले उनका 32 पैसे का प्रॉफिट माइनस हुआ है और अब ₹1.55 कंपनी का लॉस में रिजल्ट खड़ा है जब उसने 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बताकर आया हूं कि उसने Q1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया होगा, मैं आपको बता देता हूं वो है 0.07 पैसा। ये 7 पैसा अब पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। अब ये इनका लास्ट रिजल्ट है, यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। अब मैं आपको फाइनेंशियल पेआउट्स में क्या बताऊं कि कैश डिविडेंड होते हैं या बोनस शेयर्स होते हैं, राइट शेयर्स होते हैं, क्योंकि इसका जो कैश विंडो उसमें कोई भी फ्रेश पेआउट नहीं है। इसलिए अपनी डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर जो मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देखता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस
शेयर की, अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसकी जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है, और इस पर इसको 5-6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को इफेक्ट कर रही होती हैं ऊपर जाने में या हेल्प कर रही होती है नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है अगस्त 31, 2023 को 4.99 पैसा, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो है 19,67,281। उर्दू में बताऊं तो 19,60,281 शेयर्स की ट्रेड हुई थी, 4 रुपए 99 पैसे का इसने अपना एवर लो लगाया था, और उस दिन डेट थी अगस्त का महीना 31 तारीख 2023। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है सितंबर 22, 2025 को 15.26 पैसा, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो है 1,03,10,665। उर्दू में बताऊं तो 1,03,10,665 शेयर्स की ट्रेड हुई थी, 15 रुपए 26 पैसे का इसने अपना एवर हाई लगाया था, और उस दिन डेट थी सितंबर का महीना 22 तारीख 2025। अब मैं आपको क्विक सी एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड के, जब इसकी प्राइस थी 4.99 पैसा, तो वो राउंड ऑफ कर 5 लाख रुपए के, और वो सेल करता ऊपर जब 15 रुपए 26 पैसे इसकी प्राइस थी, तो वो सेल होते 15,26,000 रुपए के, यानी आपका 5 लाख रुपए लगाया हुआ 15,26,000 रुपए में चेंज हो जाता। यही एग्जांपल अगर मैं आपको सिर्फ 1,000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1,000 शेयर खरीदे होते आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड के, जब इसकी प्राइस थी 4.99 पैसा, तो वो राउंड ऑफ कर आते हैं 5,000 के, और वो उसको सेल करता जब इसकी प्राइस थी 15.26 पैसा, तो वो सेल हो जाते 15,500 रुपए के, यानी आपका 5,000 रुपए लगाया हुआ 15,500 रुपए में चेंज हो जाता। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें, और फिर देखें आपका हजारों, लाखों और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 5,000 से हमने कितने बनाए, 15,000, 5 लाख से कितने बनाए, 15 लाख, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड के ऊपर, तो वो ये है कि इसने लो लगाया 4.99 का, हाई लगाया 15.26 का, आजकल ये ट्रेड कर रहा है 13.47 रुपीस के ऊपर। इसका जो ग्राफ है वो यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, लोगों को ट्रेड करवा रहा है, बाइंग का चांस भी दे रहा है, सेलिंग का चांस भी दे रहा है। लेकिन अगर मैं अपने डीप एनालिसिस से बताऊं तो अभी थोड़ा थोड़ा शेकी है, क्योंकि कंपनी अपने लॉसेस में से निकल रही है। जैसे थर्ड क्वार्टर में निकली 2025 के, और 2025 के फोर्थ क्वार्टर में फिर दोबारा उस पर लॉस आ गया। अब फर्स्ट क्वार्टर में दोबारा निकली है, तो मैं ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म पीरियड वाले जो है ना, वो इसमें जरा अपनी इन्वेस्टमेंट को भी अवॉइड करें। लेकिन फिर भी मैं प्राइसेस बताऊंगा सेफ प्राइसेस, जहां पर वो बाय करें तो उन्हें लॉस नहीं होगा। और शॉर्ट टर्म पीरियड वाले और मिड टर्म पीरियड वाले तो इसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पूरा चांस दे रही है ये आपको बाइंग और सेलिंग का। अब मैं आपको प्राइसेस बताऊं लॉन्ग टर्म पीरियड, मिड टर्म पीरियड और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो वो ये है, लॉन्ग टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वालों को जब ये 11 रुपए 75 पैसे के पास मिले वो इसको तब बाय करें, और जब ये ऊपर जाके 20 रुपए 21 पैसे को क्रॉस करें वहां इसको सेल कर दें। मिड टर्म पीरियड वालों को जब ये 12 रुपए 3 पैसे के पास मिले वहां आप इसको बाय करें, और जब ये ऊपर जाके 15 रुपए 7 पैसे को क्रॉस करें वहां आप इसको सेल कर दें। शॉर्ट टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वालों को जब ये 12 रुपए 26 पैसे के पास मिले वहां आप इसको बाय करें, और जब ये ऊपर जाके 14 रुपए 19 पैसे को क्रॉस करें वहां आप इसको सेल कर दें। लॉन्ग टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। मिड टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं, और शॉर्ट टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स और डेज पे ट्रेड करते हैं। अब मैंने आपको बाइंग प्राइस भी बता दिया, सेलिंग प्राइस भी बता दिया, टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया। इसके अकॉर्डिंगली आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पुट करें, और आप भी अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था मारी एनर्जीज लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे, और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस पर इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं मारी एनर्जीज का, के इलेक्ट्रिक का, पावर सीमेंट का, एमटेक्स लिमिटेड का, FCEPL का, रोशन पैकेजेस लिमिटेड का,
सिटी फार्मा का, हेस्कोल पेट्रोलियम का। यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे और आपको पता रहेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है, जैसे हम भी कर रहे हैं। हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है उन माओ की, बहनों के, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने पैसे जनरेट कर रहे हैं। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ने हमारी मदद की, अल्लाह ने हमारे ज़हन में डाला, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते बनाते उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। आप भी उसके अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट को पुट करें और आप भी अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। जैसे आज की एग्जांपल में 5,000 से 15,000 बना, 5 लाख से 15 लाख बना, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।